इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को। वेक्टर में दो टॉपिक है, एक है हमारा एलडी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और दूसरा हमारे पास में एलआई लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। और कुछ इसके जो वर्किंग प्रोसेस होता है उसको हम देखेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। कह रहा अ सेट ऑफ एन वेक्टर x1, x2, x3 डॉट डॉट xn is said to be linear dependent vector if there exists scalar a1, a2, a3 dot dot an not all zero such that a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus dot dot plus an xn। कह रहा है कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर हम तब कहेंगे जो सेट हमारे पास वेक्टर गिवन है यदि वो उसमें स्केलर एग्जिस्ट करे। क्या कह रहा है? यदि उसमें स्केलर एग्जिस्ट करे। इसका मतलब है कि जो सारे एलिमेंट है हमारा वो जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, उसमें नॉन जीरो प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन हम करवाएंगे वहां देखना आप कि रैंक अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एलिमेंट जो है हमारे वो जीरो हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जो जिसमें लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर में ये होगा कि जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू xn इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका सम करेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। यहां पे भी जीरो आपका छूटा हुआ है, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारे पास में जो सेट वेक्टर का गिवन है यदि उसमें नॉन जीरो एलिमेंट, अगर नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट हो यानी कि स्केलर एग्जिस्ट करे तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे एलडी यानी कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, और a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 an इंटू xn इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिमिलर हमारा एलआई वेक्टर है, लेकिन इसमें फर्क क्या है वो जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अ सेट ऑफ n वेक्टर x1, x2, x3 dot dot xm is said to be linear independent vector if there exists scalar a1, a2, a3 dot dot an। यहां तक तो पूरा डिफिनेशन जो है वो किससे रिलेट हो रहा है? एलडी से। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट डॉट an xn इज इक्वल टू जीरो। यहां तक पूरा एलडी वेक्टर का ही डिफिनेशन से मैच कर रहा। बट इसमें क्या होगा? अगर आपके पास में जो सेट वेक्टर का दिया गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सेट वेक्टर का दिया गया है, ठीक है, अगर उसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो एलआई वेक्टर कहलाता है, और उसमें अगर एक भी एलिमेंट आपका नॉन जीरो हो तो एलडी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो n वेक्टर का सेट हमारे पास में दिया गया है उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर तब कहेंगे यदि उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। एक टॉपिक नहीं कहेंगे, जो पॉइंट एक मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं वो ये ऐड करता हूं कि एलआई और जो आपके पास में एलडी वेक्टर है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको जो मेजर मिलेगा
क्योंकि देखो इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं होता है, एलडी में सारे एलिमेंट जीरो नहीं होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ रिलेशन आपके पास में देखने के लिए मिलेगा। और एलडी से जो क्वेश्चन आएगा आपके पास में जिसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, और जिसमें एलडी सिर्फ आपको पूछा गया वो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। या तो हो सकता है दोनों रिलेशन आपसे पूछ ले, ठीक। तो इसमें क्या है कि रिलेशन बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, रिलेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके वर्किंग रूल पे, ठीक है। वर्किंग रूल्स क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास सेट दिया हुआ है वेक्टर का, उसको हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा रूल होगा या केस होगा, उसमें हम रैंक को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, रैंक को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन करेंगे कि यदि रैंक नंबर ऑफ वेक्टर, सपोज दैट हमारे पास 4 वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर दिया है, उससे हमारा रैंक 3 ही आ गया, तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। फिर से समझाते हैं, समझिएगा। अगर हमारे पास में 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, x1 x2 दिया हुआ है, x1 मान लीजिए समथिंग है, और x2 मान लीजिए कि समथिंग है, और x3 मान लीजिए कि समथिंग है, ठीक है। और इन वेक्टर का जब हमने रैंक फाइंड किया तो नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर हो गया, तो ऐसे जो वेक्टर कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और यदि हमारे पास में 3 वेक्टर दिया गया है, ठीक है, वेक्टर का 3 सेट हमारे पास में दिया गया है, ठीक है, और उसका रैंक, ठीक है, 2 आता है, 1 आता है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। मतलब कि अगर इतना लंबी चौड़ी अपने को याद थ्योरी नहीं है, तो अगर ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से भी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि वेक्टर एलडी होगा या एलआई होगा, ठीक है। और एक चीज और मैं नोट करके कहना चाहूंगा, यदि नंबर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टपल, दोनों बराबर हो जाते हैं ना, तो भी हमारा कैसा वेक्टर कहलाएगा, एलडी कहलाएगा, ठीक है, एलआई कहलाएगा। और एलआई तभी कहलाएगा क्योंकि देखो नंबर ऑफ टपल्स, मान लीजिए कि 3 वेक्टर दिया, 1 2 3 2 1 0 0 1 0, ठीक है, ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें टपल्स की अगर बात करें तो 1 2 3 ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता अगर 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 कहीं पे 4 इसमें रहता, ठीक है, और इसमें 4, इसमें हम एक एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और इसमें -2 को डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें वेक्टर 3 है लेकिन टपल 4 है, ठीक है। अब टपल 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है मैट्रिसेस के प्रोसेस, वैसे ही हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टपल रहता है तो डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट के मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से रिपीट करते हैं कि डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, शर्त होना चाहिए। शर्त यह है कि नंबर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टपल अगर बराबर है आपस में दोनों, तो हम उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हमारे पास में सेट ऑफ वेक्टर गिवन है वो वेक्टर एलडी है या एलआई है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि टपल्स और वेक्टर दोनों बराबर है तो वो एलआई होगा। एक बात और मेंशन ही कर देता हूं जो ये किया हूं, अगर डिटर्मिनेंट्स 0 होगा तो एलडी वेक्टर होगा भाई, सीधा सीधी बात, ठीक है। एलडी वेक्टर टपल वाला अगर कंडीशन ना आपको माइंड में रहे तो, और अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एलआई वेक्टर होगा, ठीक है। मैं ज्यादा घुमाने फिराने वाला क्या आपसे बात करूंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर होगा तो एलडी वेक्टर होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो एलआई वेक्टर होगा, इतना याद रख लेना। लेकिन यहां ध्यान रख लेना टपल्स में जो मैंने बात कहा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि अगर वेक्टर 3 का दिया हुआ तो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट अगर 3 3 का है,
ठीक, तो डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं कि जो वेक्टर हमारे पास में दिया गया है वो कैसा है, एलडी है या एलआई है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे फिर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। मिटा दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन टपल्स वाला जो कंडीशन है मैं बहुत ना के बराबर में फॉलो करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरल तरीके से लेके चलता हूं और कोशिश करता हूं कि देखो यार ट्रिक्स वगैरह कुछ भी होता नहीं है, तो ट्रिक्स पे मैं बिलीव नहीं करता हूं। इतना जानता हूं कि अगर लॉन्ग मेथड किसी को आता है तो शॉर्टकट में कन्वर्जन कर सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। और चाहे वो जिंदगी का हो या पढ़ाई से रिलेटेड का हो, ट्रिक्स कुछ भी नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगा आपको। नंबर चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी पोजीशन चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा। और लाइफ में अगर अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई ट्रिक्स नहीं होता भाई कि हाउ टू मेक करोड़पति इन 1 मंथ, ऐसा वाला कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करने की आदत डालो। 5-6 साल 7 साल तो भाई मजदूर की तरह काम करना ही पड़ेगा, तो ये आप आगे में राजा बन पाओगे भाई। एक चीज याद रख लो, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है शो दैट the vector x1 is equal to 1 2 4 और x2 हमारे पास में है भाई 2, -1, 3 और x3 है हमारे पास में 0 1 2 and x4 is -3, -7, 2। ठीक, are linearly dependent ठीक है, and find the relation between them। यूके में पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2012 में। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और कराएंगे, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं यार। ये मिक्स करूंगा मैं, इसमें ब्लू का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। करें सॉल्यूशन, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं कि x1 वेक्टर हमारे पास में गिवन है 1 2 4 और x2 वेक्टर हमारे पास में गिवन है 2, -1 3। x3 वेक्टर हमारे पास में दिया गया है 0 1 2 और x4 वेक्टर हमारे पास में दिया गया है -3, -7, 2। सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट बनाना है। ठीक है यार, थोड़ा देख लूं मैं। ठीक, तो कोफिशिएंट बनाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट है ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाना है ए। देखो अब यहां से थोड़ा ध्यान दो, अब आपका मर्जी है, आप इसको कॉलम में डालें या रो में डालें। ठीक है, तो मैं कॉलम में रखूंगा 1 2 4 2 -1 3 0 1 2 -3
7 2, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम क्यों नहीं कर सकते थे डिटर्मिनेंट से, इसलिए नहीं कर सकते थे, अभी जिस टपल का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टपल्स 3 दिए हुए हैं और वेक्टर है 4। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास में जो टपल दिया हुआ वो कितना का, 3 का दिया हुआ है, और वेक्टर अपने पास में कितने हैं, 4 है, ठीक है। 4 है तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे यार, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब अपने को रैंक फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रैंक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं R2 और R3 को 0 करता हूं, तो R2 में ऑपरेशन कर रहा हूं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 में ऑपरेशन कर रहा हूं R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा यहां से, मैं पहले रो को तो कुछ भी नहीं किया तो कॉपी कर रहा हूं, 1 2 0 माइनस 3, ये मिल जाएगा भाई 0, ठीक है। ये मिल जाएगा 0, ठीक है। 1 माइनस 1 है, और ये -4 -5, ठीक है। 0 यानी कि ये 1 ही रहेगा, और यहां से मिल जाएगा 7 7, और 2 2 यानी कि 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 13, ठीक है। और इसको जब करने जाएंगे 0 तो भाई ये तो 0 मिल गया, ठीक है। और 3 और -8 यानी कि -5 आ जाएगा, ठीक। आगे में यहां से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये 0 यानी कि ये 2 ही रहेगा, ठीक है। 7 और ये आ जाएगा 4 दिया 12, ठीक है। 7 और 12 19 प्लस का, ठीक है। हमें क्या करना है, ये एलिमेंट ही 0 करना है, ये जहां तक हो वहां तक करेंगे। तो और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, तो ऐसा करें कि R3 में ऑपरेशन कर देते हैं, R3, और मैं प्लस कर दूं, प्लस करने से कोई बात नहीं बनेगा, माइनस कर दूं, R2 को, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 0 -3, 0 -5 1 13 0 0, ठीक है। 2 और -1 1 आ जाएगा, ठीक है। और 19 -30, तो 5 बचना चाहिए, है ना, 6 बचना चाहिए, 6 बच रहा है यहाँ पे, ठीक। ये आ गया, ठीक। यहीं तक काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जरा चेक कर रहा हूँ, 0 तो सॉरी कटा तो नहीं, ठीक। अब यहां तक काम करने के बाद में, यहां तक काम करने के बाद में अब हमें करना क्या है, तो अब करना यह है, इसके बाद में 1 मिनट जरा रुक जाना, हमने ऑपरेशन लगाया है इसमें, तो 4 दिए 12 12 और 2 14, भाई सॉरी चाहूंगा, यहाँ पे 14 मिलेगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो 14 में ये चला जाएगा, 1 बचेगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कैलकुलेशन किया था, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अब क्या करना है यार, अब आपको करना ये है कि इस एलिमेंट से, उससे पहले मैं एक बात और लिखना चाहूंगा कि वी नो दैट, जिसको मुझे पहले लिखना चाहिए, वी नो दैट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपको काम करना है, मेरे जहन से ये ना माइंड से निकल गया था ये बात, ठीक। नाउ अब ये जो भी हमारे पास में आया हुआ है रेग, इससे हम क्या बना लेते हैं, a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस 3a4 इज इक्वल टू 0,
इक्वेशन नंबर ये 1 है तो ये आपका यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ लिखो थोड़ा बड़ा दिखेगा तो सही रहेगा, और ये रहा आपका 2। इसको बनाते हैं अब, तो ये बनेगा हमारा -5a2 प्लस a3 प्लस 13a4 इज इक्वल टू 0। तीसरा, चौथा बनेगा भाई हमारे पास में यहां से a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, यहां से हम कंपेयर करते हैं, ठीक, और कंपेयरिंग हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक। तो a1 पहले फाइंड करते हैं, अगर नहीं करते तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 नहीं 4 लेके चलते हैं। तो a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0 है, तो a3 इज इक्वल टू माइनस a4, दोनों बराबर हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद में किसी कोफिशिएंट के साथ में इन दोनों कंपेयर करेंगे। तो a3 को पकड़ रहे हैं, देखो यहां से ये एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, a3 का काम कर रहा है। तो देखो जब इसको हम देखेंगे ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हम यहां से पकड़ रहे हैं सेकंड वाले से, ठीक है, 2 को कंपेयर कर रहे हैं, 2 को कंपेयर कर रहे हैं, 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 4 को पकड़ेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो a4, ठीक है, और आपको पता है कि ऐसे चलते हैं तो -1 इज इक्वल टू k आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करते हैं, a3 इज इक्वल टू a3 बाई 1 इज इक्वल टू k, कॉमा a4 बाई -1 इज इक्वल टू k, ये शो करके दिखा दिया मैंने। तो a3 इज इक्वल टू k, कॉमा a4 इज इक्वल टू -k, ये हमारे पास में आ चुका है। क्या आ गया, a3 और a4। हमारे पास में अननोन जो एलिमेंट है वो 2 बचे हुए हैं, कौन, a1 और a2 बचा हुआ है। अगर a3 और a4 की वैल्यू को हम रख दें, इसमें रख दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो कुछ बात बनेगा नहीं, a2 निकल जाएगा, a2 निकलेगा फिर उठा के इसमें रख देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a3 एंड a4 इन इक्वेशन 3। तो यहां से मिलेगा -5a2 प्लस k माइनस हो जाएगा, यहां से ये माइनस है तो यहां से आ जाएगा -13k इज इक्वल टू 0, ठीक। -5a2 इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12k आ जाएगा, -12k इज इक्वल टू 0, -a2 इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाओ तो +12k आ जाएगा, और 5 को अगर इधर शिफ्ट करने जाओगे तो यहां से मिल जाएगा a2 इज इक्वल टू -12k बाई 5। आगे यहां तक बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले कॉपी करो, कॉपी कर लीजिए। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रफ कर देते हैं, ये हमें पता चल चुका है भाई, ये दोनों को हमने कर चुके हैं, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a2, a3 एंड a4 इन इक्वेशन 2। 2 में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, 2 में रखेंगे भाई तो यहां से मिल जाएगा हमें a1, अच्छा मिस्टेक किया हमने, a2 और किसको रखना है, a4 को रखना है, a2 एंड a4। तो a2 का वैल्यू आया हुआ है 2 × -12k/5
24 का जो वैल्यू है वो माइनस है, ठीक है, तो -3 इंटू माइनस के इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो a1 आ जाएगा हमारे पास में, a1 -24 के बाई 5 और यहाँ से +3 के इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा 5a1 -24 के +3 के इज इक्वल टू 0। 5 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5a1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -21 के इज इक्वल टू 0। फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा 5a1 इज इक्वल टू +21 के और a1 इज इक्वल टू 21/5 के। ठीक है, ये सारे वैल्यू आ गए। अब उठा के कहाँ रखना है आपको, इस इक्वेशन में रखना है, इस इक्वेशन में। ठीक है, रख दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें और हो जाएगा इतना, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहले यहां से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को रख रहा हूं, तो a1 हमारे पास में आया हुआ है 21/5 के, a2 -12/5 के प्लस a3 हमारे पास में आया है के माइनस a4 आया हुआ हमारे पास में माइनस के इज इक्वल टू 0। अब ये रुको, दिखाता हूं आपको। a1 और ये साथ में हमने एक टर्म को छोड़ा है जो है हमारा क्या, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने जाओगे तो यहां से मिलेगा आपको 5। ठीक है, तो इसके नीचे में 1 मान लो यार, इसके नीचे में 1 मान लो, इसको कैंसल आउट नहीं करना है। ठीक है, के को मैं बाहर ले लेता हूं, सबके पास में है, तो ये 21x1 आ जाएगा। यहां से मिल जाएगा प्लस, नहीं माइनस होना चाहिए, -12x2। ठीक है, और प्लस 5x3 माइनस 5x4। ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा अजीब लग रहा है यार। ठीक है, इज इक्वल टू 0। के को पहले 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा के टाइम्स ऑफ -21x1 -12x2 प्लस 5x3 माइनस 5x4 इज इक्वल टू 0। के को राइट पे शिफ्ट करोगे तो फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा 21x1 -12x2 प्लस 5x3 -5x4 इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आया हमारा जो हमें रिलेशन फाइंड करना था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है सजा के थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मैट्रिक्स तो मिटा दिए यार। ठीक है, चेक करके देख लेना, ये मैट्रिक्स तो हम मिटा ही चुके थे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, a2 है, हाँ ठीक है, ठीक, मिस्टेक। तो इस तरीके से आपको जो है रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे और क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है ना मैंने हौच पौच कर दिया, ध्यान रखूंगा आगे से कि कैलकुलेशन को साफ सुथरा करो, चाहे मिटा देना पड़े तो मिटा देंगे। मिटाओ, ब्लू से मैं इसलिए नहीं लिखता यार, ये बोर्ड में क्या होता है, ये चिपकता है। ठीक है, और ब्लैक क्या होता है, साफ करने में आसानी से आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी करवाऊंगा इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the vectors 1 comma minus 2 comma lambda 2 minus 1 5 कॉमा बीच में लगा देता हूं, ठीक है, एंड 3 comma minus 5 comma 7 lambda are LD are linearly dependent पूछा हुआ है यूपीटीयू में 2007 में। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, और वेक्टर हमारे पास में 3 गिवन है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको तो करना है कि भाई कोफिशिएंट बनाओ, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पूछा है तो देखो इसमें अगर देखें तो डिटरमिनेंट मेथड से इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में जो है वो 3 टपल है, 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स मेथड से हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स E, तो कोफिशिएंट बनेगा हमारा यहां से, पहले वाले वेक्टर को मैं फर्स्ट कॉलम में ले लेता हूं, सेकंड वाले वेक्टर को सेकंड कॉलम में, थर्ड वाले वेक्टर को थर्ड कॉलम में ले लूंगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। अब चूंकि नंबर ऑफ टपल्स और नंबर ऑफ वेक्टर आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट इसको हम क्यों ना डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां देखो लिनियरली डिपेंडेंट कहा भी है, नहीं कहा तो अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यही तरीका अपने को सॉल्व करने का, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा का। तो जो मैट्रिक्स है उसको परिवर्तन कर देंगे, हम चेंज कर देंगे डिटरमिनेंट्स में। तो लीजिए हमने चेंज कर दिया, 1 2 3 -2 -1 -5 लैम्डा 5 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा हम उसको प्रोडक्ट कर देंगे। देखो बचा आपके पास में क्या, -1 -5 5 और 7 लैम्डा। तो पहले इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, तो -7 लैम्डा आ जाएगा, और माइनस होता है यह जगह -25 तो +25 कर देता हूं, ठीक है। A11 एलिमेंट हमारा क्लियर हो गया। ये माइनस होता है, चलो -2 लिख दिया। आगे में चलो, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 -14 लैम्डा, और यह आ जाएगा +5 लैम्डा। आगे में चलेंगे, +3 होता है, ठीक है। तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तब ये आ जाएगा -10 और माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे भी चलेंगे। अब इसको प्रोडक्ट करने जाएंगे तो यह आ जाएगा -7 लैम्डा +25, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इंटू 9 लैम्डा आ जाएगा माइनस का, और यहां से मिल जाएगा -30 +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक। -7 लैम्डा और
इसको अगर घटाने के लिए जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस 18 लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 7 लैम्डा इन दोनों जोड़ेंगे भाई तो 21 लैम्डा आ जाएगा और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 लैम्डा आ जाएगा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 5/14। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 5/14। ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, पहले कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ x1 इज इक्वल टू 3, 1, -4, x2 इज इक्वल टू 2, 2, -3 और x3 हमारे पास में 0, -4, 1, show that the vector x1, x2 and x3 are linearly dependent। हमारे पास 3 वेक्टर दिया गया है और शो करना है कि जो वेक्टर दिया गया है वो एलडी है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाता हूं। ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो A इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 3, 1, -4, 2, 2, -3, 0, -4, 1। ठीक है, अब जरा से देखो इस मैट्रिक्स को और इजी सॉल्व करने के लिए अगर हम ऐसा करें कि R2 को हम R1 में एक्सचेंज कर देते हैं। जब एक्सचेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1, 2, -4, 3, 2, 0, -4, -3, 1। ठीक है, अब ऑपरेशन लगा देते हैं किसमें, R2 में। 3 टाइम्स ऑफ R1 कर देते हैं, R3 में ऑपरेशन कर देते हैं R3 और इसमें प्लस कर दें, इसी को तो मैंने हिट करना है, 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो कॉपी, सेकेंड वाला 0। ठीक है, 6 में चला जाएगा भाई, 2 बचेगा, माइनस का 4 और 4 तिया ये 12 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया यहाँ से 0। ठीक है, और -3, 4 दूनी 8 की प्लस 5 और 4 चौका 16, 1 चला जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि R2 में डिवाइड कर देते हैं, माइनस छड़ करें या ना करें, नहीं करते हैं, 1/4 से, और R3 को डिवाइड कर देते हैं 1/5 से। ठीक, तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा फाइनली हमें यहाँ 1, 2, -4, 0, -1, 3, 0, 1, -3। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 में, तो R3 प्लस R2 प्लस करने से काम चल जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1, 2, -4, 0, -1, 3, 0, 0, 0। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में आ जाएगा, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो हमारा रैंक है A का वो लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर का, नंबर ऑफ वेक्टर का। तो हम कह सकते हैं कि hence the given vector is linearly dependent। ठीक है,
जो वेक्टर हमारे दिया गया वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से जो है हमारा वेक्टर यहीं पे टॉपिक ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।